हम सब जो पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो संस्कृत चैप्टर है वन मंगलम पाठ, जिसके लेखक है महर्षि वेद व्यास, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद इसका कुछ क्या क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्य की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। एक है सोने से पात्र को, दूसरा है दोनों पात्र को, तीसरा है तांबे से पात्र को। इसका राइट आंसर होगा सोने से पात्र को। इसका अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। एक है ग्रंथ का, दो है दर्शन का, तीन है दोनों का। तो इसका राइट आंसर होगा दर्शन का। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हिरण्यमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। अगला है सत्य का, दूसरा है असत्य का, तीसरा है देवों का। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य का। अगला क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह गाई जाती है। ए है आत्मा का, बी है परमात्मा का, सी है असत्य का, डी है सत्य का। तो इसका राइट आंसर होगा परमात्मा का। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है, मतलब महान से भी महान क्या होता है। ए में आत्मा, बी में परमात्मा, सी में सत्य और डी में असत्य। इसका राइट आंसर होगा आत्मा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। ए है दर्शन शास्त्र का, बी सत्य का, सी घर का और डी धर्म। सब मंगलम पाठ चैप्टर का कुछ क्वेश्चन करते हैं। मंगलम पाठ के लेखक जो महर्षि वेद व्यास है, उसका एक क्वेश्चन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। जिसका आंसर है, परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद भी वे अकेले नहीं ले सकते हैं। उन्होंने बताया है कि आत्मा जो बड़ा से भी बड़ा तथा छोटा से भी छोटा होता है, जो इस सत्य को समझ लेता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर चले जाते हैं, अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। जिसका आंसर है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़कर विलीन होकर सागर में हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकर हो जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है नदी और विद्वान में क्या समानता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा 2022 में पूछ लिया गया है। इसका आंसर है, नदी और विद्वान में यह समानता है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर सागर में हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने को ब्रह्मा में विलीन करना चाहते हैं। वह भी अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। इसमें यही समानता हमको देखने को मिलता है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ निवास करता है, कहाँ रहता है, जो कि 2020 में ये बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछ लिया गया है। जिसका आंसर है, कठोर उपनिषद में आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जो कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है।